वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। तृणमूल कांग्रेस में जितने भी लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं या पार्टी के राज्यसभा सदस्य के पद से इस्तीफा दे रहे हैं या विधानसभा में जिन्होंने अलग गुट बना लिया वो, या लोकसभा के वो 20 टीएमसी के सांसद जिन्होंने अलग बैठने के लिए स्पीकर को चिट्ठी लिख दी, ये सब लोग एक बात कॉमन कह रहे हैं और वो बात है कि अभिषेक बनर्जी के कारण सरकार गई, अभिषेक बनर्जी के कारण पार्टी डूब रही है, पार्टी जा रही है। ममता के एक दौर में सबसे खास सिपह सलारों में शामिल रहे कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी और मेरे में ममता को चुनाव करना होगा, या तो मुझे पार्टी में रखो या अभिषेक को रखो। ये बात अटपटी है थोड़ी सी, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हाइपोथेटिकल सवाल है लेकिन सवाल तो है। एक क्षण को मान लीजिए, अगर ममता बनर्जी अभी और इसी वक्त ऐलान कर दें कि हमने अभिषेक बनर्जी को पार्टी से हटा दिया, समझिएगा, अगर ममता अभी और इसी वक्त ये घोषणा कर दें कि हमने अभिषेक बनर्जी को पार्टी से हटा दिया, तो क्या सारे विधायक 64 जो पार्टी से अलग हुए हैं, सारे सांसद, सारे राज्यसभा के सदस्य जो पार्टी से अलग हुए हैं, वो सब लोग वापस पार्टी में आ जाएंगे, ममता जी के नेतृत्व को स्वीकार कर लेंगे और टीएमसी को फिर से एकजुट करके सड़क पर संघर्ष करना शुरू कर देंगे? बड़ा प्रश्न है। मान लीजिए ममता ऐसा कर दें कि भाई ठीक है, हमने भतीजे को भगा दिया, अब आ जाओ, कितने लोग आएंगे? मेरा उत्तर है एक भी नहीं वापस लौटेगा, एक भी वापस नहीं लौटेगा। अभिषेक रहे चाहे अभिषेक जाए पार्टी से। पार्टी जिस दिशा में चल पड़ी है वो दिशा नहीं बदलेगी, पार्टी को टूटना ही है, उसकी नियति में बिखराव ही लिखा है, केवल और केवल बिखराव। आप उस बिखराव के लिए नाम किसी का दे दीजिए, ममता बनर्जी का दे दीजिए, भतीजे का दे दीजिए, किसी का दे दीजिए, लेकिन सच्चाई ये है कि ढलान पर गाड़ी खड़ी थी और ब्रेक फेल थे, उसको नीचे ही जाना है, वो बीच में कहीं रुक नहीं सकती जब तक पूरी तरह नीचे नहीं पहुंच जाएगी। अभिषेक बनर्जी का मसला है ही नहीं। अभिषेक बनर्जी में अगर इतनी ही खराबियां थी तो फिर 4 जून से पहले भी कुछ नेता लोग मोर्चा खोल देते अभिषेक के खिलाफ जब सरकार चल रही थी। नहीं ना, इसका मतलब जब तक सरकार थी तब तक आप भी जलेबी खा रहे थे, सरकार गई तो आपके अंतःकरण में क्रांति के बीज प्रस्फुटित होने लगे, आप क्रांति धर्मा बन गए। विषय अभिषेक या किसी का है ही नहीं, विषय है कि सत्ता के साथ रहना है, सत्ता के बिना नहीं रहना है, सिर्फ इतना विषय है बंगाल में इस वक्त। हम सीधे सत्ता के साथ नहीं रह सकते, घुमा के रहेंगे, नाक यूं नहीं पकड़ सकते, घुमा के पकड़ेंगे। लेकिन सत्ता से कोई रिश्ता बनना चाहिए, कोई जुड़ाव बनना चाहिए, भले उस रिश्ते का नाम कुछ ना हो लेकिन रिश्ता हो। फोन में घंटी बजे, फोन में घंटी बजे। बंगाल में टीएमसी का हर नेता अब इस जुगाड़ में लगा है कि किसी तरीके से शुभेंदु के शासन में भी मेरे फोन में घंटी बजती रहे। एक और जो ममता के शासनकाल में गड़बड़ घोटाले किए हैं नेता, वो इस चक्कर में है कि किसी तरीके से मेरी सुरक्षा हो जाए, मैं आत्मसमर्पण कर दूं, उसके एवज में मुझे सुरक्षा मिल जाए, मुझे संरक्षा मिल जाए, मैं शांति धारण करके चुप बैठा रहूंगा, जो कमा खा लिया उसके ब्याज से जीवन जी लूंगा।
सिर्फ इतनी सी बात है, इसमें कोई राजनीति नहीं, कोई राजनीति शास्त्र नहीं, कोई नीति नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कुछ नहीं है। सिर्फ बहुत ब्लंट ढंग से इतनी सी बात है, हमें सुरक्षा चाहिए। टीएमसी के नेताओं का एकमात्र मोटो है इस वक्त, एकमात्र स्लोगन है, हमें सुरक्षा चाहिए। जैसे मिलेगी, जहां मिलेगी, हम वहीं खड़े हो जाएंगे। जिसके खिलाफ बोलने से मिलेगी, उसके खिलाफ बोलेंगे। जिसके ऊपर अंडे फेंकने से सुरक्षा मिलेगी, उसके ऊपर अंडे फेंकेंगे। जिसके ऊपर डंडे फेंकने से सुरक्षा मिलेगी, तो डंडे भी फेंकेंगे, लेकिन सुरक्षा चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात है। हाँ, ये सच है कि अभिषेक बनर्जी इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा खलनायक बनकर उभरे। इतिहास लिखा जाएगा तो अभिषेक बनर्जी की भूमिका बहुत विचित्र ढंग से रेखांकित की जाएगी कि बुआ के शासन को और बुआ की पार्टी को दोनों को चाट गए अभिषेक बनर्जी। ये इतिहास जरूर लिखेगा। और अभी तो संकट ये है कि कहीं जेल न चले जाए। ममता जी के लिए बहुत शर्मनाक परिस्थिति हो जाएगी अगर अभिषेक बनर्जी को जेल हो गई। संभावना जेल की है, बन रही है। अपने ही विधायकों के हस्ताक्षर जाली ढंग से करने के आरोप में अभिषेक बनर्जी जिस ढंग से सीआईडी को जो बातें बता रहे हैं, जो तर्क दे रहे हैं, उनसे सीआईडी सहमत नहीं हो रही। पश्चिम बंगाल की सीआईडी संतुष्ट नहीं है अभिषेक के उत्तर से, जवाब से। कभी भी किसी भी क्षण बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि अभी तो 3 हफ्तों के लिए हाई कोर्ट ने रोक लगाई है कि अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन 3 हफ्ते के बाद जानकार लोग कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी लगातार उन पर शिकंजा कस रहा है और अगर कोर्ट की ओर से कोई रोक नहीं हुई तो अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी तय मानी है। अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कहीं से प्रतिबंध नहीं लगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगी, तो उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित है, ऐसा संकेत मिल रहा है। अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका होगी, क्योंकि अभिषेक बनर्जी की स्थिति इस वक्त वैसी ही है जैसी इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में, जब कांग्रेस पार्टी हार गई और इंदिरा गांधी खुद चुनाव हार गई, संजय चुनाव हार गए, उनके सारे विश्वस्त सिपाही चुनाव हार गए। तब भी इंदिरा गांधी के लिए सबसे बड़ा भरोसेमंद चेहरा उनका अपना बेटा संजय ही था। इंदिरा गांधी, उसके बाद जानकार लोग बताते हैं, उस दौर के जानकार, कि इंदिरा जी आपात स्थिति के बाद हुए चुनाव हारने के बाद पूर्णतः संजय गांधी पर निर्भर हो गई थी। संजय कहें दिन तो दिन और संजय कहें रात तो रात। ऐसा आत्मबल टूट गया था इंदिरा गांधी का, वो सब कुछ संजय पर छोड़ दी थी। वैसी ही स्थिति मुझे बंगाल में दिखती है। ममता बनर्जी पूरी तरह से अभिषेक बनर्जी पर आश्रित हो गई हैं, निर्भर हो गई हैं। उनका आत्मबल इतना नीचे चला गया है कि अब वो अभिषेक की उंगली पकड़कर ही चलना चाहती है, ठीक वैसे ही जैसे इंदिरा गांधी। अभिषेक अगर जेल जाएंगे तो उसका मनोवैज्ञानिक असर ममता बनर्जी पर बहुत तीखा पड़ेगा, बहुत भारी भरकम असर पड़ेगा ममता बनर्जी की मन पर, अगर अभिषेक बनर्जी जेल गए। और जिसकी संभावनाएं आप मानकर चलिए बहुत ज्यादा है कि अभिषेक को जेल जाना ही होगा। अभिषेक के चेलों का अर्धनग्न परेड पश्चिम बंगाल की पुलिस सड़कों पर कराई रही है। वो फालता वाला जहांगीर भी है, नेकर पहना के उसको भी सड़क पर घुमा दिया। ये परिस्थिति है इस वक्त अभिषेक की और अभिषेक के चेलों की। ममता बनर्जी अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं, ये ध्यान रखिए। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला